हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं स्टॉक्स फॉर 13 मार्च 2024। आज अगर बात करें तो आज काफ़ी अच्छा मूवमेंट हुआ एंड हर स्टॉक ने आपको सेकंड टारगेट हिट करा के दिए, है ना। कल क्या पॉसिबिलिटीज़ है, आज अगर सारे स्टॉक चल रहे हैं तो मतलब इंडेक्स में भी ऑप्शन बायर्स को बेनिफिट हुआ होगा। बट हाँ, अगर कुछ स्टॉक्स चलते हैं तो क्या होता है, वहाँ पर फिर वो एक मूवमेंट, सर्टेन मूवमेंट नहीं होता है। तो वहाँ पर क्या होता है, फिर ऑप्शंस बायर को लॉस होता है। बट हाँ, स्टॉक स्पेसिफाइड मूवमेंट में आपको बेनिफिट हो, तो स्टॉक स्पेसिफाइड मूवमेंट में हमेशा बेनिफिट होगा और ऑप्शंस में कभी कभी बेनिफिट होगा। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझ के चलना है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद HDFC बैंक। HDFC बैंक की बात करें तो यहाँ पर अगर 1463 अगर ये लेवल टूटता है, इसको देखो काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। एंड यहाँ पर अगर ये लेवल टूटता है तो आपको 1470 एंड देन 1480 तक का टारगेट देखने को मिलेगा। 1460 का आपका SL जरूर रहेगा। अब देखो यहाँ पर अगर आप समझोगे तो क्या हो रहा है, एक काफ़ी अच्छा मूवमेंट HDFC बैंक ने आज दिखाया एंड ऑलमोस्ट 2.5% का मूवमेंट आज दिखाया, है ना। एंड अगर नीचे अब जब तक 1457 नहीं टूटता तब तक हमें बेरिश नहीं होना। एंड 1457 अगर टूटता है तो 1450 एंड 1441.5 ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एंड यहाँ पर भी SL आपका 1460 का रहेगा। सो दैट इज़ योर SL, हार्ड SL फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग, दोनों के लिए 1460। स्ट्रक्चर कैसा है? स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा है ना, बुलिश स्ट्रक्चर है। बट एक चीज़ आपने नोटिस की हो आज, तो आज मार्केट को केवल बड़े प्लेयर संभाल रहे थे। यानी HDFC पूरे बैंक को, HDFC के अलावा सारे बैंकिंग सेक्टर अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग आपको डाउन दिखेगा। बट हाँ, HDFC संभाल रहा था, काफ़ी 2-2.5% ऊपर उठाया, तब भी ये बैंक को वहीं रोक पाया। यानी काफ़ी बड़ा मूवमेंट नहीं हुआ अपवर्ड। 2-2.5% HDFC का ऊपर होने के बाद भी बैंक केवल कोस्ट टू कोस्ट, है ना। तो इसको थोड़ा समझ के चलना कि अगर वो HDFC से किया जा रहा है वो केवल मैनेजमेंट है ना। चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर एक्सिस बैंक। एक्सिस बैंक की बात करूं तो एक्सिस बैंक ने भी आज स्टार्ट किया था एंड उसके बाद काफ़ी अच्छी फॉल दिखाया एंड अप टू 11 से पहले ही इसने हमारे सेकंड टारगेट को टच कर लिया था ना। टच नहीं किया था, इवन हमारा सेकंड टारगेट ऊपर था, उसके भी नीचे गया ये। चलो अब कल के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट है, ये थोड़ी सी रेंज है जिसको आपको अवॉइड करना चाहिए कल के लिए। क्या रेंज है आपके पास? 1091 से 99 अगर टूटता है तो फिर आपको 1107.5 एंड देन 1115 ये आपके टारगेट होंगे अपवर्ड डायरेक्शन में। एंड 1094 इज़ योर SL फॉर दिस। 1091 अगर टूटता है तो फिर आपको 1084 एंड 78 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एंड यहाँ पर 1094.5 का आपका SL जरूर रहेगा। सो दैट्स अबाउट एक्सिस बैंक। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर रिलायंस। रिलायंस में क्या चल रहा है? रिलायंस ने भी अच्छा खासा नहीं, अगर ये 1 आवर की कैंडल से तो देखो कल जहाँ पे ओपन हुआ था उसके बाद डायरेक्टली फर्स्ट कैंडल ने ही इसको ब्रेकआउट किया हमारे लेवल को। ये 1 आवर की, तो 15 मिनट की लगाएंगे तो फर्स्ट कैंडल में ही आपके सेकंड टारगेट के ऊपर तक गया है ना। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो ये एक छोटी सी जो लास्ट कैंडल बना है उसका हाई एंड लो को मार्क कर लेना। हाई टूटता है तो थोड़ा बुलिश मूवमेंट होगा, लो टूटता है तो बेयरिश मूवमेंट फिर आपको देखने को मिल सकता है। 2957 अगर ये टूटेगा तो 2970 एंड 2983 तक के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। 2953 का यहाँ पर SL रहेगा। अगर 48.5 ये टूटता है तो फिर आपको बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है 2930 एंड अगर 30 टूटेगा फिर तो 2910 तक के टारगेट आपको इजीली देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं SL की बात करूँ तो SL यहाँ पर आपका 2954 का रहेगा फॉर सेलिंग साइड। स्ट्रक्चर नो डाउट अभी ये वापस इस रेंज में आया गया तो इसके नीचे क्लोजिंग दी, यानी पहली बार में ओपन होके ऊपर चला गया था बट नीचे क्लोजिंग दिए तो यहाँ पर थोड़ी सी बेरिशनेस आपको देखने को मिल सकती है और ये इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस बन सकता है आपके लिए, है ना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर इन्फोसिस। इन्फोसिस में क्या चल रहा है? इन्फोसिस
देखिए यहाँ जब कल की क्लोजिंग के पास ही ओपन हुआ एंड फिर धीरे धीरे ऊपर ही जाता गया एंड काफ़ी अच्छा इसने मार्केट को संभाला था फर्स्ट हाफ में। एंड उसके बाद आपने देखा होगा मार्केट में यानी निफ्टी बैंक निफ्टी सब में एक साथ फॉल स्टार्ट हुआ एंड ऊपरी लेवल से काफ़ी नीचे तक लेकर आए। अभी क्या है, अभी ये बेरिश जोन में तो नहीं आया, बुलिश जोन में ही है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, छोटा सा एक लाइन नहीं होती, बेसिकली एक रेंज होती है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर ये टूटता है 1611 अगर टूटता है तो 1603 एंड 1595 ये आपके टारगेट रहेंगे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। 1615 का आपका यहाँ पर एसएल रहेगा। 1617 अगर टूटता है तो 24.5 एंड 32.5 तक के टारगेट आपको अपर डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे और यहाँ पर एसएल 1614 का रहेगा। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इन्फोसिस। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सो दैट इज़ अवर एसबीआई। एसबीआई ने भी क्या किया आज कल भी हमारा डिस्कशन था कि सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद हो सकता है एसबीआई अब धीरे धीरे फॉल करे, है ना। साथ में अडानी और एसबीआई दोनों के फॉल की हमारी एक्सपेक्टेशन थी एंड कल ही हमने डिस्कस किया था और आज इसमें कंटिन्यू फॉल आपको देखने को मिला। जो सेकंड टारगेट दिया था उसके भी नीचे तक आया ये। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, 757.5 अगर ये टूटता है तो 53 एंड 48 के टारगेट फिर आपको देखने को मिल सकते हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में। 59.5 का यहाँ पर ऐसे लेके चलना है और अगर 61.5 अगर ऊपर टूटता है तो 66 एंड 71 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो 59 का यहाँ पर आपका एसएल बनेगा। ठीक है, सो दैट्स अबाउट एसबीआई। अभी कंटिन्यू फॉल रह सकता है ना इसमें। टाटा मोटर्स की बात कर लेते हैं। टाटा मोटर्स ने भी अच्छा खासा फॉल दिखाया आज ना, सब ने ही यानी अच्छा खासा वन साइडेड मूवमेंट दिखाया। टाटा मोटर्स की बात करूँ, ये यहाँ पर ओपन हुआ था एंड वहाँ से देखो कंटिन्यूसली फॉल। और इस टाइप के मूवमेंट होते हैं तो नो डाउट आप किसी भी टाइप के ट्रेडर हैं आप बेनिफिट में ही होंगे, है ना। बट हाँ, कुछ ऐसा भी होता है कि कभी कभी अच्छे ट्रेडर भी फंस जाते हैं और वो लॉस में आ जाता है ना। तो ये ऐसा नहीं है कि आप आज लॉस में हैं तो आप अच्छे नहीं हैं या फिर आप बेनिफिट में तो आप काफ़ी अच्छे हैं ना, ऐसा नहीं है। बट ये उस टाइप के मार्केट होते हैं जिसमें 80% लोग प्रॉफिट में होते हैं ना। तो यहाँ पर इंडेक्स में होंगे वो भी प्रॉफिट में होंगे एंड जो आपके इक्विटी में होंगे, स्टॉक्स में होंगे वो भी प्रॉफिट में ही होंगे। चलो अब बात कर लेते हैं 1020.5 अगर ये टूटता है टाटा मोटर्स में तो 1025.5 एंड देन 1031.5 तक के टारगेट देखने को मिलेंगे। एसएल की बात करूँ तो 1018 का आपका एसएल रहेगा। ठीक है, 1015 अगर टूटता है नीचे तो 1010 एंड देन 10.5 ये आपके टारगेट रहेंगे डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड यहाँ पर 1017 का आपका एसएल जरूर रहेगा। ठीक है, सो दैट्स अबाउट टाटा मोटर्स। स्ट्रक्चर देखो, स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा, नेकलाइन तोड़ा इसने एम पैटर्न का एंड उसके बाद नीचे आया एंड ऊपर जाने की कोशिश की बट क्लोजिंग उसके नीचे ही दी, है ना। तो अभी थोड़ा सा बेयरिश रहेगा अनटिल एंड अनलेस ये 1025 के ऊपर नहीं चला जाता। अडानी की बात कर लेते हैं। अडानी ने भी काफ़ी अच्छा फॉल, जैसे कल डिस्कशन का पार्ट था, इसने भी दोनों टारगेट दिया आपको। अब कल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो ये जो लास्ट कैंडल है इसके हाई और लो को मार्क कर लीजिए बस। ठीक है, हाई टूटता है यानी 3125 अगर टूटता है तो फिर आपको 3150 एंड 85 तक के टारगेट ऊपर देखने को मिलेंगे एंड अगर 3110 नीचे का ये लेवल टूटता है यानी केवल ये 15 पॉइंट की, 15 पॉइंट भी नहीं 13 पॉइंट की रेंज है, तो अगर ये टूटता है 10 तो फिर आपको 3084 एंड 3045 तक के टारगेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखने को मिलेंगे। बट ये जरूरी याद रखना, इसके नीचे सेल कर रहे हैं तो ये हमारा हार्ड एसएल रहेगा यानी 3125 और अगर 3125 के ऊपर बाय कर रहे हैं तो 3110 आपका हार्ड एसएल रहेगा। सो दैट्स अबाउट अडानी। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी। क्लियर हैं तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।